फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो में हम बात करेंगे 2026 में कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटस। क्या कहता है फाइनेंशियल राशिफल 2026? बिजनेस में लाभ होगा या हानि होगी? नए वर्ष में पैसा आएगा या जाएगा? बनेंगे गरीब या बनेंगे अमीर? बनेंगे रोडपति या बनेंगे करोड़पति? तो नए अंग्रेजी वर्ष 2026 में कितने चमकेंगे आपके सितारे? कर्ज बढ़ेगा या उतरेगा? माँ लक्ष्मी मेहरबान होगी या मिलेगा गरीबी दरिद्रता का साथ? आइए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जानते हैं नए अंग्रेजी वर्ष 2026 में राशि अनुसार कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, माली हालत। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन औसत से थोड़ी बेहतर रहेगी। 2025 के मुकाबले 2026 that will be much better period as per financial aspect। पैसों के लिहाज से फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी बेहतर रहेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। ध्यान रखें, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही धन आएगा। 100% मेहनत करेंगे तो 100% धन आएगा, 50% मेहनत करेंगे तो 50% धन आएगा। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनते हुए नजर आएंगे, अलग अलग सोर्सेस से इनकम जनरेट होती हुई नजर आएगी। पैसा आएगा भी सही और पैसा जाएगा भी सही। तो जाएगा किस में? खर्चों में महाराज। तो खर्चों को कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। बैंक बैलेंस को बढ़ाना है तो खर्चों को कंट्रोल करना होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलेगा। गुरु मंत्र क्या रहेगा? खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाना नहीं है, बल्कि बचत करने के बाद जो बचता है उसे खर्च करना है। उपाय क्या रहेंगे? मंगलवार को हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाइएगा, पर्स में सिंदूर मिश्रित चावल के दाने रखिएगा, बंदरों को केले खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2026 that will be the turning part of your life as per financial aspect। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि साल 2026 में फाइनेंशियल पोजीशन सुधरती हुई दिखाई देगी। 2025 के मुकाबले पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। इनकम सोर्सेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तिजोरी में धन आता हुआ दिखाई देगा। 2026 कर्ज से, लोन से मुक्ति का वर्ष रहेगा, साल रहेगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन कहीं है, वो 2026 में आपको प्राप्त होगा। गुरु मंत्र क्या रहेगा? जब तक आपके पास अपना स्वयं का जमा किया हुआ पैसा ना हो तब तक उसे खर्च मत करना। उपाय, कन्याओं को गिफ्ट दीजिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। शुक्रवार को कौओं को पनीर खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2026 में आपकी माली हालत सुधरती हुई आपको दिखाई देगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि साल 2026 धन के मामलातों में राहत देने वाला साल रहेगा। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन 2026 एज पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। तिजोरी भरती हुई नजर आएगी
अलग अलग सोर्सेस से धन बरसता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी, शेयर बाजार में पैसा लगाने से लाभ होगा। गुरु मंत्र, पैसा खर्च करना भी सीखना और पैसा बचाना भी सीखना। उपाय, गणेश मंदिर में पान के पत्ते पर केसर रखकर पान का पत्ता अर्पण कीजिएगा। गौ सेवा कीजिएगा। बुधवार को तोतों को हरी मिर्च खिलाइएगा। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति 2026 में सुधरती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती हुई दिखाई देगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तिजोरी में रखा हुआ धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी धन आ सकता है। कुल मिलाकर कहूं कि 2026 में कमाई अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, लेकिन खर्चों पर यदि काबू रखोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम करना होगा। गुरु मंत्र क्या रहेगा? धन की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि धन ही संकट में सबसे पहले साथ देता है। उपाय, शिव मंदिर में दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। शहद चढ़ाइएगा। दूध, दही, छाछ का दान कीजिएगा। चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण कीजिएगा। निश्चित तौर पे 2026 में मां लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि साल 2026 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति औसत से थोड़ी बेहतर रहेगी। औसत से थोड़ी बेहतर रहेगी। लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी बेहतर रहेगी। आपको इनकम और खर्चों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना होगा, संतुलन बनाकर चलना होगा। इन्वेस्टमेंट के मामलातों में जोखिम लेने से बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शॉर्टकट रास्तों से पैसा नहीं कमाने का है। पैसा उधार दे तो ये सोचकर देना कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। बैंक बैलेंस बनता बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी में आपको नुकसान हो सकता है। यदि इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हो तो रियल एस्टेट में कीजिएगा, जमीन में कीजिएगा। निश्चित तौर पर रियल एस्टेट में, जमीन में इन्वेस्टमेंट आपको लाभदायक रहेगा। गुरु मंत्र, समझदारी और मेहनत से आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधार सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा कीजिएगा। वृद्धाश्रम में टोस्ट के पैकेटों का यथाशक्ति दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर 2026 that will be the turning part of your life as per financial aspect। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी रहने वाली है। पिछले साल के मुकाबले सुधरने वाली है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तिजोरी में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कर्ज से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उस इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहूं 2026 आपके लिए फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहने वाली है। बस वर्ष 2026 का जो आखिरी पार्ट है, आखिरी हिस्सा है, उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। गुरु मंत्र, पैसा कमाना एक कला है।
पैसा कमाना एक कला है और उससे संभालना बुद्धिमत्ता है। तो कला भी होनी चाहिए और बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा, गणपति के 108 नाम का पाठ कीजिएगा, गौशाला में गौ सेवा कीजिएगा। निश्चित तौर पर 2026 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मच बेटर होती हुई नजर आएगी। बात कर रहे हैं कि 2026 में कैसी रहेगी आपकी माली हालत, कर्ज उतरेगा या कर्ज बढ़ेगा, अरबपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे या रोड़पति बनेंगे, अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे, धन आएगा या जाएगा, महाराज क्या होगा। 6 राशियों की बात करी, अब अगली 6 राशियों की बात करूंगा। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट, निवेश का पूर्ण लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक दृष्टि से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से 2026 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है, काफी खास साल रहने वाला है। नया वाहन, नई संपत्ति में पैसा खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर कहूं, 2026 आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, बैंक बैलेंस के लिए अच्छा साबित होगा। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बस मेहनत से पीछे नहीं हटना है, आलस्य को त्यागना है। गुरु मंत्र, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो कमाने के साथ साथ बचत करने के बारे में भी सोचना होगा। उपाय, कन्याओं के अनाथाश्रम में चावल का दान कीजिएगा, देवी मंदिर में देशी घी का दान कीजिएगा, देवी मंदिर में दर्शन कीजिएगा। शुक्रवार को कौओं को खीर खिलाइएगा। निश्चित तौर पर रोड़पति से करोड़पति बनेंगे। मां लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बनी रहेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट 2025-24 के जो इन्वेस्टमेंट थे, उसका फायदा आपको 2026 में मिल सकता है। हाँ, खर्चों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम होने से, अलग अलग सोर्सेज से इनकम होने से किसी भी तरह की आपको खर्चों को मैनेज करने में परेशानी नहीं आएगी। बिजनेस में धन लाभ होगा। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 2026 में मेहनत करोगे तो 2026 आपके लिए आर्थिक रूप से संतुलित, थोड़ा बेहतर साल साबित हो सकता है। गुरु मंत्र, ध्यान रखें, लगन मेहनत के वृक्ष पर धन उगता है। लगन और मेहनत के वृक्ष पर ही धन उगता है। तो लगन और मेहनत का वृक्ष लगा लो, धन अपने आप आ जाएगा। उपाय, मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइएगा, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, घर की लक्ष्मी को मंगलवार को गुड़ की मिठाई खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2026 that will be the turning part as for financial aspect। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में फाइनेंशियल मंदी से आपको राहत मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, अलग अलग सोर्सेस से इनकम जनरेट होती हुई दिखाई देगी और आपका जो खर्चा है, जो पैसे हैं, सही कामों में खर्च होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए 2026 that will be much better year, अच्छा साल रहेगा। कुल मिलाकर कहूं कि साल 2026 आपके आर्थिक जीवन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए अच्छा साल साबित होने वाला है। गुरु मंत्र, प्रतिदिन बचाई गई छोटी छोटी रकम अंत में बहुत बड़े निवेश में तब्दील हो जाती है।
उपाय, श्री विष्णु मंदिर में मीठे पीले चावल का भोग लगाएं। श्री शालिग्राम जी का नित्य अभिषेक करें। गुरुवार को ओल्ड एज होम में पीले फलों का दान करें। 2026 में आपकी माली हालत डेफिनेटली सुधरती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी बनी रहेगी। बैंक बैलेंस घटता बढ़ता दिखाई देगा। फ्लक्चुएशंस विल बी देयर इन फाइनेंशियल सेक्टर। भूमि, भवन, शेयर मार्केट से जुड़े सौदे सावधानी से कीजिएगा। खर्चे कम, बचत अधिक रखने का प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर कहूं कि 2026 में कमाई तो होगी, लेकिन फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखोगे तो ही स्थिति बेहतर बनेगी। गुरु मंत्र, पैसा कमाने में ईमानदारी बरतनी होगी। उपाय, शनि मंदिर में तिल मिश्रित तेल चढ़ाइएगा। शमी के पौधे के समक्ष तेल का दीपक जलाइएगा। शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को काले गुलाब जामुन खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2026 में फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बनी रहेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी। क्या महाराज? ठीक ठाक बनी रहेगी। इनकम भी होगी तो खर्चे भी होंगे। इनकम और खर्चों के बीच बचत करने के फार्मूले पर काम करना होगा। 2026 में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। शॉर्टकट, रिस्क फैक्टर वाले काम में नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर 2026 कमाई के लिए अनुकूल साल रहेगा, लेकिन तब जब आप बचत के ऊपर ध्यान दोगे। गुरु मंत्र, सीधे रास्तों से पैसा बनाना सीखना होगा। उल्टे रास्तों से नहीं, सीधे रास्तों से। उपाय, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाइएगा। शमी के पौधे के समक्ष तेल का दीपक जलाइएगा। शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को आलू बैंगन की सब्जी, पूड़ी, मिठाई खिलाइएगा। काले गुलाब जामुन खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2026 में माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2026 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बनी रहेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुभ परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। असुरक्षित इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। कुल मिलाकर कहूं कि 2026 में कमाई बनी रहेगी, लेकिन फालतू खर्चों पे यदि कंट्रोल रखोगे तो फाइनेंशियल पोजीशन और बेहतर बनी रहेगी। गुरु मंत्र, अपने अमीर बनने का अनुसरण करो, यह आपको आपके उद्देश्य तक ले जाएगा। उपाय, श्री विष्णु मंदिर में केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा। श्री लक्ष्मी नारायण जी का नित्य पूजन अर्चन कीजिएगा। घर में तिजोरी अवश्य रखें। ओल्ड एज होम में ब्रेड के पैकेटों का दान करते रहें। ये तो बात हुई 2026 में कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटस। आइए अब जानते हैं 2026 में फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्राप्त करने के कुछ अन्य सरल उपाय। हर शुक्रवार को कौवों को पनीर खिलाएं, दूध खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, गाढ़ी खीर खिलाएं। बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है। अपने महीने की कमाई अपनी माता, पत्नी, बहन, बेटी के हाथ से तिजोरी में रखवाएं। अब आप कहेंगे कि महाराज हमारे तो तनख्वाह जो भी आती है या जो भी पैसा आता है वो तो सीधा बैंक में चला जाता है। तो बैंक से पैसा जिस दिन आपका आता है, बैंक से पैसा थोड़ा निकलवाएं, अपनी माँ, अपनी बिटिया, अपनी पत्नी के हाथ से तिजोरी में रखवाएं। वही तो बचत है। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ओम गज लक्ष्मी नमः, ओम गज लक्ष्मी नमः, ओम गज लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। गौ सेवा नियमित रूप से करें। महिलाओं का सम्मान करें
ओल्ड एज होम, अनाथाश्रम में यथाशक्ति अन्न धन का दान करते रहें। रसोई घर में खाना बनाते समय मुख घर की महिलाओं को पूर्व दिशा में रखना है। 2026 में फाइनेंशियल पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, आपको घर में तिजोरी अवश्य रखनी चाहिए। और तिजोरी घर में कहाँ रखनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तिजोरी आपका जो घर है उसमें जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यानी नैऋत्य कोण जो है, नैऋत्य कोण में जो दक्षिण दीवार है, तिजोरी उससे लगती हुई रहेगी। तिजोरी का जो पल्ला है वो हमेशा नॉर्थ दिशा के अंदर खुलता हुआ नजर आएगा। तिजोरी जो है वो उसके जो पल्ले हैं वो उत्तर दिशा में खुलते हुए नजर आएंगे। हर साल दीपावली पे आपको तिजोरी का पूजन अर्चन करना चाहिए। उस पर गणेश जी का पाना बिछाकर, उसके ऊपर गणेश लक्ष्मी जी का पाना बिछाकर स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए और मौली से जो है वो उसके दरवाजे का जो हैंडल होता है उस पर मौली बांध के कुमकुम चावल से उसका पूजन अर्चन कीजिए। कुछ ना कुछ तिजोरी में रखते रहिए जिससे तिजोरी भरती हुई नजर आएगी। दूसरा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए आपका चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, आपके घर की जो नॉर्थ वॉल है वहाँ पर आपको पेंडुलम वॉच लगानी चाहिए। कौन सी? पेंडुलम वॉच। पेंडुलम वॉच से क्या होता है? पेंडुलम वॉच उस दिशा के प्रभाव को बढ़ा देती है। उत्तर दिशा वाली दीवार पर यदि आपने पेंडुलम वॉच लगा रखा है तो माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी तरीके से आपको कोई भी चीज़ जो है, पैसा जो है वो ऐसा नहीं रखना है जो कि पश्चिम दिशा में अलमारी खुले तो पैसा कहाँ आया कहाँ गया पता ही नहीं पड़ेगा। तिजोरी की रखने की सही दिशा दक्षिण दीवार है और पल्ला जो खुले वो उत्तर दीवार की तरफ खुले, इस बात का ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पे 2026 माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। छोटे छोटे से टिप्स हैं, आशा करते हैं आप इनको अपनाएंगे तो 2026 में माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, श्री गणेश का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। आगे नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।